बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स में दूसरा अध्याय वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय, इसमें हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग में हम टॉपिक सीख रहे थे। तो आज का जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा गॉस का अनुप्रयोग है किसी अनंत विस्तार की आवेशित अचालक शीट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए इसको देखते हैं। किसी अनंत विस्तार के आवेशित समतल पतली अचालक शीट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम अचालक शीट बना लेंगे। इसमें क्वेश्चन जो है, अचालक शब्द भी कभी कभी नहीं लिखा हुआ हो सकता है, अचालक नहीं लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा कि अनंत विस्तार की आवेशित समतल पतली शीट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अचालक नहीं भी होता, एग्जाम में अचालक शब्द नहीं भी आता है तो आपको अचालक वाला ही करना है, और अगर चालक शीट लिखा हुआ है तो चालक वाला करना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम शीट बना लेते हैं जो अनंत विस्तार की, मतलब बहुत बड़ी शीट है जिसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, और ये शीट जो है प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। अब इस बेलनाकार, इस शीट के अंदर से जाता हुआ हम एक बेलनाकार गॉसी पृष्ठ मान लेंगे। मान लीजिए शीट से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बेलनाकार गॉसी पृष्ठ हम ले लेंगे जो शीट के अंदर से जा रहा है और यहाँ से जो है बाहर निकल रहा है। ये बेलनाकार गॉसी पृष्ठ है। इसके अंदर से निकल करके बाहर निकल रहा है। इसमें भी तीन पृष्ठ हैं, एक S1 पृष्ठ और जिस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ds1 ले लेंगे हम। इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इधर की तरफ होगा, ई की दिशा। इसी तरह ये वाला आपका S2 पृष्ठ है जिस पर एक छोटा क्षेत्रफल हम लेंगे ds2, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसमें इधर की तरफ है, ई। और तीसरा जो है इस पर ये S3 पृष्ठ है, इस पर एक छोटा क्षेत्रफल हमने ds3 ले लिया है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो दोनों सिरों से है। अब हम क्या करेंगे, सब कुछ मानना है इसमें। माना अनंत विस्तार की आवेशित समतल अचालक शीट जिस पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है। सिग्मा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। सिग्मा बराबर Q/A। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। माना इस पृष्ठ से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ऐसा लिखेंगे, अतः बिंदु P से जाता हुआ एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ इस प्रकार लिया जाता है कि यह पृष्ठ शीट के भीतर से प्रवेश करता हुआ बाहर निकलता है। माना इस गॉसीय पृष्ठ में दो सपाट पृष्ठ S1 तथा S2 एवं एक वक्र पृष्ठ S3 है। इन पृष्ठों पर छोटे छोटे क्षेत्रफल क्रमशः DS1, DS2 तथा DS3 है। माना प्रत्येक सपाट पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। सपाट पृष्ठ कौन से हुए? ये जो आपका पृष्ठ है, दोनों बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ के दोनों सिरों पर जो बेलनाकार भाग, जो वृत्ताकार भाग होता है, उसको हम सपाट पृष्ठ कहते हैं। और जो इसका वक्र पृष्ठ है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, वो इसका तीसरा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ S3। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों पृष्ठों से होकर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले S1 पृष्ठ से होकर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसको हम φ1 कह देते हैं। तो φ1 बराबर हो जाएगा समाकलन E डॉट ds1। अब E डॉट ds1 को हम लिख सकते हैं E ds1 cos थीटा। यहाँ पर जो S1 पृष्ठ है, ds1 पृष्ठ है, ds1 की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों की दिशा सेम है, अर्थात यहाँ पर थीटा का मान 0 हो जाएगा। ऐसे ही जब S2 पृष्ठ लेंगे तो वहाँ पर भी थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री, इसलिए
इसलिए cos 0 डिग्री बराबर 1, इसलिए फाई 1 बराबर हो जाएगा समाकलन E ds1 इंटू 1, यानी फाई 1 बराबर आपका आएगा E समाकलन ds1, और समाकलन ds1 का मान पूरे S1 पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा A। तो फाई 1 बराबर क्या आ जाएगा EA, समीकरण नंबर इसको 2 मान लेंगे। इसी तरह S2 पृष्ठ होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, S2 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसको हम फाई 2 कह देते हैं। फाई 2 बराबर समाकलन E डॉट ds2, इसको हम लिख सकते हैं समाकलन E ds2 cos थीटा। चूंकि इसमें भी थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा तो cos 0 डिग्री बराबर 1, तो इसलिए फाई 2 बराबर क्या आ जाएगा E ds2 इंटू 1, अर्थात E को मैं बाहर कर लेता हूँ समाकलन ds2, और समाकलन ds2 का मान, चूंकि समाकलन ds2 बराबर होता है A, ds2 पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो फाई 2 बराबर हो जाएगा आपका EA, समीकरण नंबर इसको 3 मान लिया हमने। इसी तरह S3 पृष्ठ होकर इसी प्रकार S3 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई 3 बराबर हो जाएगा समाकलन E डॉट ds3, इसको हम लिख सकते हैं समाकलन E डॉट ds3 cos थीटा। चूंकि ये जो S3 पृष्ठ है इसकी दिशा ds3 की दिशा इधर है और E की दिशा इधर है, तो इसके बीच में 90 का एंगल बन रहा है। तो इसमें जब हम S3 पृष्ठ पर लेंगे तो थीटा बराबर 90 ले लेंगे आप। इसलिए लिख देंगे चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री और cos 90 का मान आपका 0 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फाई 3 बराबर E ds3 इंटू 0, तो फाई 3 बराबर आपका आ जाएगा 0, समीकरण नंबर इसको 4 मान लिया हमने। अब पूरे गॉसी पृष्ठ होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसलिए पूरे गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब समीकरण दो, 3 तथा 4 से मान रखने पर, तो जब मान रख दूंगा मैं इसमें तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, फाई 1 का मान है EA प्लस फाई 2 का मान भी है EA और फाई 3 का मान है 0। समीकरण 2, 3, 4 में आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से फाई बराबर आ जाएगा 2EA, इसको समीकरण नंबर हम 5 मान लेते हैं। अब चूंकि गॉस का प्रमेय क्या होता है, गॉस के प्रमेय अनुसार
गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। तो फाई का मान जो है 2EA है, तो इसलिए समीकरण 5 से हम मान रख देंगे। तो 2EA बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। अब ई का मान निकाला, 2A को बटे में भेज देते हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू अपॉन 2A। और यहाँ पर जो ε0 क्यू है, 2 को ε0 के साथ गुणा कर लेता हूँ मैं, तो 2ε0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्यू अपॉन A को हम अलग कर लेते हैं। अब समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 से सिग्मा बराबर आपका क्यू अपॉन A था। तो A यहाँ पर स्मॉल कैपिटल क्षेत्रफल ही है, यहाँ पर भी A हमारा सपाट पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर मैं क्यू अपॉन A की जगह में सिग्मा लिख सकता हूँ। अर्थात E बराबर आपका आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2ε0। तो ये है अनंत विस्तार की आवेशित अचालक शीट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0। अगर यहाँ पर माध्यम का परावैद्युतांक दिया हुआ है तो यहाँ पर ε0 के साथ K भी आ जाएगा। यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो तब E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2ε0 K या 2K∈0। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया है, अनंत विस्तार की आवेशित अचालक शीट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक बार शुरू से देख लेते हैं। तो ये है इनिशियल पोर्शन, इसका सेकंड पोर्शन इसी के आगे का ये है, एक बार नोट कर लीजिए। इसका आगे का पोर्शन ये है और फाइनली हमारा फॉर्मूला इस तरीके से ये प्राप्त हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये क्लास में जो टॉपिक समझाया गया है उसको समझ में आया होगा आपको। बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।